यूनियन बजट 2025 पेश होने से पहले मार्केट का मूड कुछ ठीक होता दिख रहा है। 20 जनवरी को मार्केट हरे निशान में खुले, फिर अच्छी खरीदारी से सेंसेक्स और निफ्टी दोपहर में 0.80% तक चढ़ गए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले इंडियन स्टॉक मार्केट की ये तेजी उत्साहित करने वाली है। इसकी वजह यह है कि ट्रंप राष्ट्रपति बनते ही सैकड़ों फैसलों पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। उनके कुछ फैसलों का असर इंडिया में स्टॉक मार्केट पर दिख सकता है। इस बारे में जानने के लिए मनी कंट्रोल ने इक्विरियल वेल्थ के सीईओ अभिजीत भावे से बातचीत की। भावे का वेल्थ मैनेजमेंट का 25 साल से ज्यादा का अनुभव है। भावे ने कहा कि ट्रंप का फोकस अमेरिकी हितों पर रहेगा। वे अमेरिकी फर्स्ट की पॉलिसी अपना सकते हैं। वे व्यापार से जुड़े समझौतों और टैरिफ में बदलाव कर सकते हैं। वे इमिग्रेशन के नियमों को भी सख्त बनाने का ऐलान कर सकते हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले वे इस बारे में संकेत दे चुके हैं। अगर अमेरिका की नई सरकार H-1B वीजा के नियमों में बदलाव करती है या टैरिफ को लेकर बड़ा फैसला करती है तो उसका इंडियन कंपनियों पर असर पड़ेगा। खासकर इंडियन IT कंपनियों और उन कंपनियों पर असर पड़ेगा जो ज्यादा एक्सपोर्ट करती है। लेकिन चूंकि इंडिया अपने एक्सपोर्ट मार्केट के डाइवर्सिफिकेशन पर काम कर रहा है और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ा रहा है, जिससे इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। यूनियन बजट में सरकार के कौन से ऐलान स्टॉक मार्केट में जोश भर सकते हैं? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बाजार की नजरें कैपिटल एक्सपेंडिचर के टारगेट पर लगी हैं। इसके अलावा सरकार रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर के लिए स्पेशल स्कीम का ऐलान कर सकती है। उधर इनकम टैक्स पेयर्स को भी बजट में टैक्स में कमी का ऐलान होने की उम्मीद है। अगर ये उम्मीदें पूरी होती हैं तो स्टॉक मार्केट का मूड बदल सकता है। सरकार स्टार्टअप्स के लिए भी नियमों को आसान बनाने का ऐलान यूनियन बजट में कर सकती है। सरकारी कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन के लिए स्कीम आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो स्टॉक मार्केट में तेजी लौट आएगी। इकोनॉमिस्ट और इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों ने बजट से पहले अपनी सलाह में सरकार को कंजम्पशन बढ़ाने के उपाय करने को कहा है। अगर सरकार पूंजीगत खर्च के टारगेट को 10 से 15% बढ़ाती है तो इससे कंजम्पशन बढ़ेगा। FY14 में सरकार ने पूंजीगत खर्च के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपए का टारगेट रखा था, लेकिन 31 मार्च 2025 तक इस टारगेट के पूरे होने की कम ही उम्मीद है। पिछले साल लोकसभा चुनाव की वजह से जून तिमाही में पूंजीगत खर्च की रफ्तार सुस्त रही।